दीवार की घड़ी में 10 बज रहे थे और मैं चुपचाप अकेला अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। 1 वर्ष बाद वह प्रथम रात थी जो मैं अपने घर पर बिता रहा था। शाम से ही मुझे घर में देखकर मेरे बच्चों को आश्चर्य हुआ था, मेरी पत्नी को आश्चर्य हुआ था, और तो और स्वयं मुझे भी आश्चर्य हुआ था। हाँ, मुझे भी आश्चर्य हुआ था, यह सत्य है। मेरे जीवन का क्रम एकाएक बदल गया था। मेरे बच्चे सो गए थे, मेरी पत्नी कमरे में लेटी हुई थी और मैं ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठा था। मेरी पत्नी ने 2-1 बार मुझे उठाने की कोशिश भी की। क्यों मैं अपने को परेशान कर रहे हो? जो कुछ होना था हो गया। आगे के लिए सावधान हो जाओ। चलो अब सो चलकर। और मैंने रुखाई के साथ उत्तर दिया था, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले बैठकर कुछ सोचना चाहता हूँ। मुझे जब नींद आने लगेगी मैं आ जाऊंगा। मेरी पत्नी उदास भाव से चली गई थी। उसे मेरी मन स्थिति का पता था नहीं था। मैं अपने विचारों से ऊब गया था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं सोच ही रहा था कि अब चलकर सोया जाए। उसी समय मुझे पोर्टिको के नीचे एक तांगा रुकने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा उड़का हुआ था। उस दरवाजे को खोल के एक प्रेत छाया की भांति किसी स्त्री ने मेरे कमरे में प्रवेश किया। उस स्त्री को उस समय देखकर मैं चौंक पड़ा। रानी श्यामला मेरे सामने खड़ी थी। रानी श्यामला एक निर्जीव निष्प्राण सी प्रतिमा, चेहरे पर मुर्दनी आंखें लाल और सूजी हुई। मैं उठ खड़ा हुआ। तुम इस समय यहाँ मेरे यहाँ कैसे आई? और श्यामला फूट पड़ी। ज्ञानचंद जी, मैं आपसे भीख मांगने आई। मेरा जीवन राम मुझे वापस कर दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ने आई, मैं आपके पैर छूने आई। और वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर मानो गिर सी पड़ी। मैंने श्यामला को प्रथम बार रोते हुए देखा था और उसका वह रोना मुझे कुरूप की गंध की भांति लगा। मेरे अंदर वाली समस्त करुणा और संवेदना को मेरी हिंसा ने निगल लिया था। उस रुदन ने मेरी प्रतिहिंसा को और अधिक भड़का दिया, मेरी भावना को और अधिक कठोर बना दिया। मैंने रुखाई के साथ कहा, जीवन राम को वापस करना मेरे हाथ की बात नहीं है। उसकी मुक्ति तभी हो सकती है जब वह मेरा पूरा रुपया कल सुबह तक वापस कर दे। उसकी पत्नी को मैं आज दोपहर को ही उसे वापस कराया हूँ। कल सुबह के बाद मामला अदालत में पहुंच जाएगा, तब उसे छुड़ाना हम सबके हाथ से बाहर हो जाएगा। श्यामला सिसक उठी। अब आपका रुपया, अब वह है कहाँ उसके पास? ज्ञानचंद जी, मेरे ऊपर रहम कीजिए। अगर जीवन राम को कुछ हो गया तो मैं जिंदा न रहूंगी। मैंने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। श्यामला, मेरे रुपयों को जालसाजी से निकालने में तुम लोगों ने कब मेरे ऊपर रहम किया था? मैंने कब तुम लोगों को अहित किया था जो तुमने मुझे तबाह कर दिया? वह मजबूर हो गया था ज्ञानचंद जी। उसने जो कुछ किया वह अपनी मर्जी के खिलाफ किया था। अपनी मर्जी के खिलाफ। मैं एक कठोर हंसी हंस पड़ा। मैंने बहुत अधिक झूठ सुने हैं, इस झूठ से मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। हतप्रभ सी होकर रानी श्यामला बोली, मैं जानती हूँ कि मेरी बात पर आपको यकीन न होगा, लेकिन मैं आपसे सौगंध लेकर कहती हूँ, और वह सौगंध भी अपने जीवन राम की। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। श्यामला के स्वर में, उसकी बात में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर वाली मानवता को बल दिया कि वह फिर से मेरी पशुता पर अपने को आरोपित कर सके। मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ कहोगी वह झूठ होगा। तुम्हारी सारी जिंदगी झूठ की है, लेकिन अपनी बात कह लो। हाँ, इतना समझ लेना कि मेरे पास अब दया नहीं है, करुणा नहीं। तुम लोगों ने मुझे मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन स्वयं मिटने के पहले मैं तुम लोगों को मिटा दूंगा। श्यामला ने एक ठंडी सांस ली। उसके मुख पर आशा की एक चमक आ गई। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं जानती हूँ ज्ञानचंद जी कि आप इतने कठोर नहीं हैं जितना बनने की आप कोशिश कर रहे हैं। खैर, जाने भी दीजिए। हम लोगों ने जो कुछ किया वह गलत था, लेकिन जैसे कोई हम लोगों से यह सब जबरदस्ती करा रहा है, हम नेक बनने की लाख कोशिश करके भी नेक नहीं बन पाते। जिंदगी का क्रम ही शायद गिरना गिरना गिरना। हमें जिंदगी की कीमत अदा करनी पड़ रही है अपने पापों से। आज सोच रही हूँ कि इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैंने उकता कर कहा, इस दर्शन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अपनी बात कहो। श्यामला ने एक अपराधिनी की भांति अपनी दार्शनिक मीमांसा रोक दी। माफ कीजिएगा, भावना में बहक गई थी। हाँ, तो मैं अपनी बात कहती हूँ। मेरा असल नाम रानी श्यामला ही है, और जीवन राम का भी असली नाम राजा जीवन राम है। मैंने जीवन राम से इतना कहा कि हम लोगों को अपना नाम बदल देना चाहिए, लेकिन वह बला का जिद्दी है। बोला, अपने पास सिवा हमारे नाम के बचा ही क्या है? उसे भी छोड़ देने को कह रही हो? यह नहीं होगा, और मुझे जीवन राम की बात माननी पड़ी। यह भी सच है ज्ञानचंद जी की मुल्क के बंटवारे ने हमें तबाह कर दिया, पर मैं क्या करूं? इस तबाही से ऊपर उठ सकने की क्षमता भी तो जीवन राम में नहीं है। जीवन राम के पास न तालीम है न तजुर्बा। ऐश आराम की जिंदगी ने उसको निकम्मा बना दिया है। आज से 4 साल पहले राजा खुशीराम की मौत हुई थी, और उनका इकलौता लड़का जीवन राम उनकी जायदाद का वारिस हुआ था। राजा का खिताब पुश्तैनी था। रावलपिंडी के राजा खुशीराम को कौन नहीं जानता? जमीन जायदाद, रुपया, शान शौकत, ठाट बाट सभी कुछ तो था, लेकिन लाड प्यार में पला उनका लड़का जीवन राम बड़ा लापरवाह और निकम्मा था।
जितने तेज व दूरंदेश राजा खुशीराम थे, उतना ही भोला, नेक और खामोश यह जीवन राम था। लाखों की आमदनी थी, बिना किसी हिचक के हम लोग खर्च करते थे। हमारे मकान के पास ही शाहबाज का मकान था। शाहबाज का बाप अपने कबीले का सरदार था, उसके पास भी बड़ी दौलत थी। उफ, उस शाहबाज के नाम से ही मैं आज काँप उठती हूँ। आदमी नहीं, शैतान है वह जीवन राम का बचपन का साथी था, हंसमुख, खूबसूरत और जवान। लेकिन न जाने क्यों शहबाज मुझे अच्छा न लगता था। मुझे कुछ ऐसा महसूस होता था कि शहबाज की नीयत अच्छी नहीं है। उसका मेरी तरफ लुक छिपकर भूखी नजरों से देखना मेरा दिल जल उठता था। वह अक्सर मुझसे बातचीत करने का मौका निकाला करता था, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती थी, बड़ी रुखाई के साथ पेश आती थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं इस जीवन राम से बेहद मोहब्बत करती थी। इसलिए नहीं कि यह मेरा शौहर है, मेरे जज्बात पत्नी के नहीं, मेरे जज्बात प्रेमिका के थे। बच्चों का सा भोलापन, इंसानियत से भरी शराफत, जीवन राम की कमजोरी ही मेरे लिए सबसे बड़ी कशिश थी। उसकी हर एक अदा पर मैं जी जान से कुर्बान थी। और हिंदुस्तान को स्वराज्य की नियामत मिली। यह स्वराज्य क्या मिला, हमारे सिर पर बला का तूफान फट पड़ा। स्वराज्य के साथ मुल्क के बंटवारे की बातें भी होने लगी। हम लोगों ने भी मुल्क के बंटवारे की अफवाहें सुनी थी, लेकिन मुल्क के बंटवारे की यह शक्ल होगी हम पर कभी हमने ऐसा सोचा न था। सारे पंजाब में अचानक लूटमार शुरू हो गई। लूटमार के साथ कत्ल, औरतों की बेइज्जती और उफ, इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। शैतानियत से भरी और खून की प्यासी मुसलमानों की भीड़ निकल पड़ी, कत्ल करती, आग लगाती, लूटती और स्त्रियों पर अत्याचार करती हुई। हम लोगों का मकान भी भीड़ ने घेर लिया। इर्द गिर्द मकान जल रहे थे। मरने वालों की चीखों ने से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। भागने का कहीं कोई रास्ता न था। हमारे मुसलमान नौकर चाकर भी हमारे दुश्मन बन गए थे। हम लोगों ने मकान को चारों तरफ से बंद करके मोर्चाबंदी कर ली थी, लेकिन वह मोर्चाबंदी बेकार थी। मौत हमारे सामने थी और उस वक्त शहबाज ने हमारी मदद की। मैं कहती हूँ, अगर शहबाज हमारी मदद न करता तो अच्छा होता। भीड़ हमारे मकान को तोड़ नहीं पाई थी। अब वह हमारे मकान में आग लगा रही थी। उन आग के लपटों में हम दोनों मर जाते। यही होता ना, थोड़ी देर की तकलीफ हुई होती और सब काम एक बार की हमेशा के लिए खत्म हो गया होता। जो जिंदगी आज मुझे बसर करनी पड़ रही है, उससे तो निजात पा जाती। आज यह दिन तो देखने को न मिलता, जहाँ घुटन, बेइज्जती और मायूसी के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन भगवान को शायद और कुछ मंजूर था। शहबाज हम दोनों को उस जलते हुए मकान से निकालकर अपने मकान में ले गया। भीड़ ने हमारा मकान लूट लिया। दिन भर हम दोनों शहबाज के मकान में रहे। शहबाज हमसे वादा करके गया था कि वह हम दोनों को सही सलामत हिंदुस्तान भेजने का इंतजाम करने जा रहा, लेकिन वह हमसे झूठ बोला था। वह इस लूटपाट में अगुआ था। दिन भर उसका इंतजार करते रहे। शाम को जब वह वापस लौटा, आते ही उसने जीवन राम से कहा, जीवन राम, तुम्हारी जान खतरे में। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, उससे भीड़ पागल हो उठी है। वह तुम्हारी जान लेने के लिए इधर आ रही है। जीवन राम का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, शहबाज हमें बचाओ, किसी तरह बचाओ। और उस वक्त जीवन राम ने शहबाज के असली रूप को देखा। मैं भी उसकी बात सुनकर हैरत में आ गई, क्योंकि मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि शहबाज इतना गिरा हुआ है। उसने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें बचा दूंगा, लेकिन मुझे इसकी कीमत चाहिए। जीवन राम बोल उठा, दूंगा, जो कीमत मांगोगे दूंगा। शहबाज हंस पड़ा, एक शैतानियत भरी हंसी। जीवन राम, तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास है ही क्या? जो कुछ तुम्हारा था, जमीन जायदाद, मकान, रुपया, पैसा, गहना, वह सब लुट चुका है। तुम फकीर से भी गए बीते हो। लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम और तुम्हारी बीवी दोनों की जान बच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के बाहर तुम ही जा सकोगे, सिर्फ तुम। मैं इसका पूरा इंतजाम कर दूंगा। तुम्हारी बीवी न जा सकेगी। वह यहाँ से तब जा सकेगी जब मुझे 20,000 रुपये दे दोगे। 20,000 रुपयों की उस दिन तक जीवन राम के लिए कोई कीमत न थी। लेकिन उस दिन हम फकीर थे, हम बेघर बार थे। दुनिया हमारे खून की प्यासी थी। जीवन राम थोड़ी देर तक चुपचाप कुछ सोचता रहा। फिर उसने शहबाज से पूछा, शहबाज, जब तक मैं रुपयों का इंतजाम न कर लूँ, तब तक श्यामला का क्या होगा? तब तक यह मेरे पास रहेगी, मेरा उस पर कब्जा रहेगा। शहबाज के जहर से बुझे अल्फाज मेरे कानों में पड़े। ज्ञानचंद जी, जिंदगी में मैंने पहली दफा इंसान का मोल भाव होते देखा, और वह इंसान मैं थी। भीड़ की आवाज हमें दूर पर सुनाई पड़ रही थी, जैसे धरती पर नरक उतर आया हो। जीवन राम चिल्ला उठा, शहबाज, मुझे मंजूर है। जल्दी से मुझे इस नरक से बाहर ले चलो। मैं जल्दी ही 20,000 रुपये लेकर वापस लौटूंगा। और ज्ञानचंद जी, जीवन राम ने मुझे अकेली छोड़कर चला गया। यह कहते कहते श्यामला एकाएक चुप हो गई। उसका सिर पीछे की ओर लुढ़क पड़ा, उसकी आंखें पथरा सी गई। मैं घबरा गई श्यामला की यह हालत देखकर। उठकर मैंने देखा, रानी श्यामला बेहोश हो गई थी। मैंने उसे हिलाया डुलाया, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोली। कमजोर स्वर में उसने कहा, एक गिलास पानी। मैं स्वयं अपने हाथ से पानी लाया। उस समय तक श्यामला स्वस्थ होकर बैठ गई थी। पानी लेते हुए उसने कहा, माफ कीजिएगा मुझे, दोपहर के बाद से पानी नहीं पिया मैंने। अचानक चक्कर आ गया था मुझे। उन दिनों की याद आते ही न जाने कैसा होने लगता है। थोड़ा सुस्ता लो, तब अपनी बाकी कहानी सुनाना, मैंने कहा।
मेरे स्वर में दया नहीं थी, श्यामला पर विश्वास नहीं था। मैं स्वीकार करता हूँ, उस समय मैं काफ़ी कठोर था। श्यामला ने मेरी ओर तीखी दृष्टि से देखा। कुछ चुप रहकर उसने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैंने आपके सामने कोई अभिनय नहीं किया था। लाख कोशिश की कि अपने आपे में रहूं, लेकिन नाकामयाब रही। अब वादा करती हूँ कि कोई इस तरह की कमजोरी प्रदर्शित न होने पाएगी मुझसे। मैंने दीवार पर लगी घड़ी देखी, 11 बज रहे थे। सर्दी अब काफी बढ़ गई थी। मैंने कहा, रात काफी हो गई है, आगे की कहानी कल सुनाना। और मैं उठ खड़ा हुआ। श्यामला उठकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी। नहीं ज्ञानचंद जी, मैं अपनी कहानी आपको अभी इसी समय सुनाऊंगी। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत थोड़ी सी बाकी है आगे। मैं बैठ गया। अच्छी बात है, मेरे पैर छोड़ो और अपनी कहानी सुनाओ। फिर आगे क्या हुआ? श्यामला ने एक ठंडी सांस ली। फिर उसने आरंभ किया। जीवन राम चला गया। जाते वक्त वह मुझसे कुछ बोला न, उसने मेरी तरफ देखा। उफ, उस रात मैं कितनी तड़पी थी, कितनी रोई थी कि 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया। चुपचाप एक अंधेरी कोठरी में पड़ी रही। सहबाज ने मेरी कितनी मिन्नतें की, कितनी खुशामदें की, लेकिन मैं जैसे सब कुछ खो चुकी थी। मैं खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। जीवन राम वापस आने को कह गया था ना। वापस आकर अगर वह मुझे न पाएगा तो उसका दिल टुक टुक हो जाएगा। ज्ञानचंद जी, जान बड़ी कड़ी होती है। धीरे धीरे मैं उठने बैठने लगी, खाने पीने लगी और वक्त बीतने लगा। सहबाज मेरी बड़ी खिदमत करता था। उसने अपनी हैवानियत पर कितनी माफी मांगी और धीरे धीरे उस पर मेरा गुस्सा कम होने लगा। 6 महीने बीत गए, लेकिन जीवन राम का हम लोगों को कोई पता न चला। 6 महीने तक मैंने जीवन राम का इंतजार किया और फिर उम्मीद छोड़ दी, या यूं कहना चाहिए उम्मीद ने मेरा साथ छोड़ दिया। ज्ञानचंद जी, मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि 6 महीने बाद एक दिन मैं सहबाज की बन गई। उसने मुझे मस्जिद में ले जाकर कलमा पढ़ाया और फिर मुझसे निकाह कर लिया। आखिर मैं औरत हूँ, कमजोर। मरने की इच्छा अब आती जाती रही थी। जीवन की रंगिनी के प्रति मुझ में मोह जाग उठा था और कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन राम अपना वादा भूल गया। इसके अलावा जीवन राम 20,000 रुपये का इंतजाम किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा, मुझे इसका यकीन हो गया था। लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। मैंने जीवन राम को समझने में भूल की थी। वह आदमी नहीं, फरिश्ता है। 1 साल बाद जीवन राम पाकिस्तान वापस लौटा। कराची पहुंचकर उसने सहबाज को खबर दी कि वह मुझे अपने साथ लेकर कराची आ जाए। रुपया वह अपने साथ ले आया। सहबाज ने उसकी चिट्ठी मुझे दिखाकर मुझसे पूछा, जीवन राम के साथ जाना चाहती हो या मेरे साथ रहना चाहती हो? अगर जीवन राम के साथ जाना चाहती हो तो कल मेरे साथ कराची चलना होगा। मैं तुम्हें कल ही तलाक दे दूंगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे यह भी न बताऊंगा कि तुम मेरी होकर रही हो। ज्ञानचंद जी, मैं पूरी तौर से सहबाज की नहीं बन सकी थी, बन भी नहीं सकती थी। इन 6 महीनों में सहबाज भी यह जान गया था। सहबाज जैसे जानवर के साथ मेरा किसी तरह का आत्मिक लगाव भला कैसे हो सकता था? उसकी काम पिपाशा शांत हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं जीवन राम के साथ जाऊंगी, मैं उसकी हूँ, वह मेरा है। सहबाज मुझे अपने साथ लेकर दूसरे ही दिन कराची रवाना हो गया। हम लोग कराची पहुंचे। जीवन राम के बताए हुए पते पर हम उससे मिले। जीवन राम को देखते ही मैं रो पड़ी। सारी कहानी मैंने उसे सुना दी, कुछ भी मैंने नहीं छिपाया। जीवन राम से मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। ज्ञानचंद जी, जीवन राम ने चुपचाप मेरी पूरी कहानी सुनी, लेकिन जैसे वह पत्थर का बन गया। उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने शांत भाव से 20,000 रुपये सहबाज के सामने गिन दिए और उस दिन वह मुझे अपने साथ लेकर जहाज से बम्बई के लिए रवाना हो गया। उस दिन से मैं कितनी खुश थी जीवन राम को पाकर। जीवन राम ने मुझसे नफरत नहीं की, जीवन राम ने मुझे छोड़ा नहीं। जहाज में पहुंचकर मैं अपने आलिंगन पाश में बंध गई। जीवन मेरी जीवन, और मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। भावना का एक बांध टूट पड़ा था और जीवन राम ने मेरे आंसू पोंछे। रो मत रानी, यह मौका रोने का नहीं है, हंसने का है। मातम नहीं चाहिए, हमें खुशी मनानी चाहिए। मेरी रानी, हम दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सिर्फ मौत ही हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकेगी। मैं कहती हूँ, इस दुनिया में जीवन राम जैसा आदमी ढूंढे न मिलेगा। मुझे लेकर जीवन राम बम्बई पहुंचा। एक कोठरी नुमा कमरा, उसमें वह रहता था। उसी में उसने मुझे टिकाया। एक गंदी सी जगह, चारों तरफ से बदबू आती थी, लेकिन हम मुक्त थे। हम अपने देश में थे, जहाँ हम पैदा हुए थे, जहाँ हम पले थे, पनपे थे। अब वह विदेशी बन गया था। हमारा देश था भाड़ और धुएं से भरा वह एक बड़ा शहर, जिसकी एक गंदी सी बस्ती के एक गंदे मकान में हमारा गंदा सा कमरा था। फिर भी मैं कितनी खुश थी। जीवन राम एक फर्म में नौकरी करता था। वह फर्म हमारे एक दूर के रिश्तेदार की थी, जो कई साल पहले तिजारत के सिलसिले में बम्बई आए थे और वहीं बस गए थे। उनका लंबा कारोबार था, वे लखपति आदमी थे। उनकी एक शानदार कोठी थी, उनके पास मोटरें थी। तो उन रिश्तेदारों ने जीवन राम को आश्रय दिया था। उन्होंने जीवन राम को अपनी फर्म में अकाउंटेंट और कैशियर बना लिया था। जीवन राम रोज सुबह अपने दफ्तर चला जाता था और शाम को वापस लौटता था। शाम को वह मुझे अपने साथ लेकर घूमने निकलता था। लेकिन ज्ञानचंद जी, इस सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि जीवन राम खुश नहीं है। उसके अंदर कहीं कोई घुटन है, कहीं एक तरह का खौफ है। रह रहकर जैसे वह चौंक उठता था, उसका चेहरा पीला पड़ जाता था।
शायद 2 महीने मैं बम्बई में जीवन राम के साथ चैन से रही। उसके बाद हम दोनों ने सिर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। जो 20,000 रुपया जीवन राम शहबाज को दे आया था, वह उसने गबन किया था, और वह रुपया उसने गबन किया था अपने दफ्तर से। जीवन राम ने 20,000 रुपया पाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन भला उसे वह रुपया कहाँ मिलता। बहुत बड़ी रकम थी यह एक बिना घर बार वाले आदमी के लिए, और जीवन राम मुझे पाने के लिए बेचैन था। जल्दी से जल्दी वह मुझे पाना चाहता था, और इसलिए उसने यह रुपया गबन किया था। उसके पास और कोई चारा न था। हम दोनों ने अपने उस रिश्तेदार से कितनी मिन्नतें की, कितनी खुशामदें की, लेकिन वह तो पसीजा ही नहीं। उसको अपना रुपया वापस चाहिए था, और उसे ने जीवन राम को 1 हफ्ते की मोहलत दी कि यह रुपया जमा कर दे, वरना इस मामले को पुलिस के सुपुर्द कर देगा। भला हम लोगों को रुपया कहाँ से मिलता। हम जहाँ तहाँ गए, हमें नाउम्मीदी और मायूसी की घात लगी। 10वें दिन मेरे उस रिश्तेदार ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, और यह देख कर कि अब बचना गैर मुमकिन है, हम दोनों वहाँ से भाग निकले। तब से हम दोनों लगातार घूम रहे हैं। जीवन राम के नाम वारंट है। हम दोनों कहीं अपनी मुस्तकिल रिहायश नहीं बना सकते। जीवन राम कहीं जमकर नौकरी नहीं कर सकता, काम काज नहीं कर सकता, और जिंदा रहने के लिए हमें रुपया चाहिए। यह रुपया मिले कहाँ से। हम तब तक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकते थे जब तक जीवन राम के नाम का वारंट न कट जाए, और वह वारंट तभी कट सकता था जब हम उस रिश्तेदार का रुपया अदा कर दें। और ज्ञानचंद जी, उस वक्त मैंने यह तय किया कि मैं यह रुपया इकट्ठा करूंगी, अपने को बेचकर, अपना रूप और अपनी जवानी बेचकर। शहबाज के साथ मैं रह चुकी थी, मेरी सारी झिझक जाती रही थी। उस मारकाट, अत्याचार और बलात्कार के नरक में जो कुछ एक दफ़ा रह चुका है, उसके लिए कोई भी सामाजिक मान्यता नहीं रह जाती। लेकिन मैं अपने को ठीक तौर से न बेच सकी। शरीर दूसरे आदमियों को बेचने के वक्त आत्मा को शैतान के हाथों बेच देना पड़ता है, तब कहीं जाकर कामयाबी हासिल होती है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को न बेच पाती थी। वह तो हमेशा हमेशा के लिए जीवन राम की हो चुकी थी। इस शरीर को बेचने के समय मेरी आत्मा को कितनी तकलीफ होती थी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यह दुनिया के साथ छल करना, फरेब करना, यह दुनिया को धोखा देना। मैं तड़पने लगती थी। काश मेरे अंदर यह तड़प न उठती, मैं आसानी से यह सब कर सकती, तो अभी तक मैंने यह रकम इकट्ठा भी कर लिया होता। लेकिन यह न हुआ मुझसे। जीवन राम की मौजूदगी में, जीवन राम की जान में मैं यह सब करती थी, और जीवन राम सख्ती की हालत में चुपचाप यह सब देखता था। जीवन राम पत्थर की तरह बन गया था, और इसलिए शराब पीकर वह अपने गम को भूलने की कोशिश करता था। इस बीच मेरी आपसे मुलाकात हुई। मैं आपसे सच कहती हूँ कि आपको धोखा देने में मुझे बेहद तकलीफ हुई, लेकिन मैं मजबूर थी। न जाने क्यों आपसे मैं अनजाने ही कुछ मोहब्बत करने लगी। आप उन दूसरों से बिल्कुल जुदा थे। आपने मुझे बहुत ही सहारा दिया। मैं सोच रही थी कि हम लोग कुछ जम जाएं तो आपको हम अपनी पूरी दास्तान सुनाकर आपसे माफ़ी मांगें। यहाँ आकर मेरी आत्मा को शांति मिली। जीवन राम को भी कुछ संतोष हुआ, लेकिन बदकिस्मती हमारा पीछा कर रही थी। आपका कामकाज संभालते हुए जीवन राम को बाहर जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था, और हमारे उस बम्बई वाले रिश्तेदार को जीवन राम का पता लग गया। उस रिश्तेदार की फर्म का नाम है गुलाब चंद एंड ब्रदर्स। आपकी फर्म का उस फर्म के साथ कारोबार भी है। उसके मालिक का नाम है खुशहाल चंद। यह खुशहाल चंद यहाँ आया था, आपसे भी मिला था। वह आपसे मिलने नहीं आया था, वह असल में आया था जीवन राम की जिंदगी तबाह करने, और जीवन राम को उसने दूसरा पाप करने को मजबूर किया। यमदूत सा आकर वह बैठ गया। वारंट उसके पास था। पुलिस ने जाने भर की भी देरी न की, और जीवन राम गिरफ्तार हो गया होता। और जीवन राम के सामने केवल एक उपाय था। उसने आपका रुपया बैंक से निकाल कर उसे अदा किया, तब कहीं जाकर उसका वारंट कटा। मैंने जीवन राम से कितना कहा कि वह आपको बतला दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। वह कह रहा था कि बतलाने से कोई फायदा नहीं होगा, दुनिया में नेकी और दया नाम की कोई चीज़ नहीं। वह किसी तरह इस बात को छिपाए रखेगा, और धीरे धीरे आपका रुपया अदा होता जाएगा। मैं चुप रही। मुमकिन है कहीं से कुछ सहारा मिले। जिस भगवान ने मुसीबतों का यह पहाड़ हमारे सर पर गिराया, मुमकिन है वही भगवान हमारी मुसीबतें भी काट दे। लेकिन ज्ञानचंद जी, पाप से नहीं कटता, मैं यह जान गई हूँ। आप मेरे ऊपर रहम कीजिए, मेरा जीवन राम मुझे वापस कर दीजिए। हम दोनों जिंदगी भर आपकी गुलामी करेंगे। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए भगवती चरण वर्मा की बुक वह फिर नहीं आई।